डिफेंस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ते मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात मिली। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में 472 करोड़ रुपए की लागत वाले टी सीरीज टैंक ओवरऑलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जमीनी युद्ध में T-72 और T-90 जैसे टैंक आज भी बेहद महत्वपूर्ण हैं और भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर में हर साल 80 अतिरिक्त टैंकों के नवीनीकरण की क्षमता विकसित होगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जबलपुर की सामरिक और औद्योगिक क्षमता और मजबूत होगी। साथ ही महाकौशल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश रक्षा उत्पादन के साथ शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में एमपी को बड़ी सौगात, 472 करोड़ की परियोजना का भूमि पूजन। जबलपुर में टी सीरीज टैंकों का ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट, हर साल 80 टैंकों के नवीनीकरण की अतिरिक्त क्षमता। अवाड़ी 150, जबलपुर 80 यानी 230 टैंक सालाना। रक्षा उपकरणों की आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा। महाकौशल में रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद। जबलपुर बनेगा रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र। एमपी में डिफेंस सेक्टर का बढ़ता दायरा। जबलपुर, इटारसी, कटनी, ग्वालियर, महू और भोपाल प्रमुख रक्षा केंद्र। ग्वालियर चंबल में 3073 हेक्टेयर भूमि पर रक्षा विनिर्माण। डिफेंस में 16,960 करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावित निवेश। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में T-72 और T-90 टैंक्स के ओवरहॉल के लिए स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी के भूमि पूजन के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हमारी इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस को नई ऊंचाई देने का और जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर और अधिक गौरवशाली स्थान दिलाने का यह दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक्स के सहारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा। आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें टी सीरीज के लिए। भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश धरती से 550 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश कई सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ रहा। शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है। सरकार डिफेंस सेक्टर में मध्य प्रदेश की बढ़ती भूमिका को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ परियोजनाओं के भूमि पूजन और निवेश के प्रस्तावों से मध्य प्रदेश को रक्षा विनिर्माण का बड़ा केंद्र नहीं बनाया जा सकता। पार्टी ने सरकार से पूछा है कि इन परियोजनाओं का वास्तविक उत्पादन कब शुरू होगा, कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और निवेश के कितने प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं। कांग्रेस का जोर है कि डिफेंस सेक्टर में प्रदेश की क्षमता का लाभ स्थानीय उद्योगों और युवाओं को वास्तविक रूप से मिलना चाहिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जबलपुर में आज 450 करोड़ रुपए की योजना जिसमें 12 टैंक बनेंगे, उनका शिलान्यास किया है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। लेकिन बस यह है कि योजनाबद्ध तरीके से काम हो, समय पर काम हो और उसका उत्पादन उच्च क्वालिटी का हो, जिससे कभी सेना के लिए काम आने पर इसका उपयोग सदुपयोग हो सके। इसी हम कामना शुभकामनाओं साथ में। बहरहाल मध्य प्रदेश का जबलपुर, इटारसी, कटनी, महू, ग्वालियर और भोपाल पहले से ही रक्षा गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। ऐसे में 472 करोड़ की नई परियोजना को सरकार डिफेंस सेक्टर के विस्तार की बड़ी कड़ी बता रही है।
वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इसका लाभ स्थानीय उद्योग, युवाओं और रोजगार को कितना मिलेगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश को वाकई बड़ा डिफेंस और एरोस्पेस हब बनाने में कितनी कामयाब हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा स्वागत और सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। डिफेंस सेक्टर में MP की बढ़ती ताकत के क्या है मायने। डिफेंस की सौगात पर कांग्रेस क्यों उठा रही है सवाल। MP के डिफेंस हब बनने के दावे में कितना दम। टैंक की ताकत क्या MP की अर्थव्यवस्था को भी देगी ताकत। तो डिफेंस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ते मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में 472 करोड़ रुपए की लागत वाले T सीरीज टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जमीनी युद्ध में T-72 और T-90 जैसे टैंक आज भी बेहद महत्वपूर्ण है और भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर में हर साल 80 अतिरिक्त टैंकों के नवीनीकरण की क्षमता विकसित होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि इस प्रोजेक्ट से जबलपुर की सामरिक और औद्योगिक क्षमता और मजबूत होगी। हालांकि कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ये सवाल सीधे सीधे पूछ रही है कि भाई ऐसा होने से कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये जो परियोजना है कब तक धरातल पर उतर पाएगी। तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय धवले जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंदन पंजाबी जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। कुंदन जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। शुरुआत में संदीप जी आपसे कर लेता हूँ। संदीप जी, 472 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और इसे लेकर के कांग्रेस के कुछ सवाल हैं कि भाई धरातल पर कब उतर पाएगी। क्या वास्तव में ये डिफेंस सेक्टर में मध्य प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट या गिमिक बनकर के रह जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे संदीप जी। देखिए, मामला सामरिक है और मध्य प्रदेश का देश की सामरिक और रक्षा व्यवस्थाओं में कंट्रीब्यूशन है ये, और उसके लिए चूंकि भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश इन सब चीज़ों के लिए, रक्षा उत्पादों के लिए और रक्षा सामग्री और हथियार या और बनाने के लिए बहुत अनुकूल है। तो आप ये देखिए कि जो 475 करोड़ का जो बजट रखा है और जो शिलान्यास हुआ है उससे एक क्षमता का विस्तार हुआ है और ये देश की मतलब रक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत सपोर्टिंग और मील का पत्थर होगा। लेकिन इसका मुझे ये लेना कि उससे हाँ आसपास की एंसिलरीज को भी काम मिलता होगा, क्योंकि एक इसकी एक प्रक्रिया है, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड और रक्षा से रिलेटेड है तो ये बाजार का उत्पाद नहीं है कि इससे सीधे मार्केट प्रभावित होता हो। लेकिन निश्चित रूप से ये सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन जब भी देश की किसी चीज़ों में, चाहे सैनिक के तौर पे हो, चाहे मतलब रक्षा विशेषज्ञ की कोई भी इसमें रक्षा पूरे प्रक्रम, मतलब आप चीज़ें सिस्टम से समझ लीजिए कि वो जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए एक स्वभाव मतलब गौरव की बात है। तो मैं, लेकिन हाँ, इसका रोजगार और उद्योग से लोकल बाजार में इसका कोई बहुत फर्क पड़ेगा, इससे मैं मतलब इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो एक अलग विषय है, रोजगार होना और लोगों को काम मिलना, क्योंकि रक्षा प्रणाली का एक अपना सिस्टम काम करता है और उसमें बाहरी एकदम लोकल बाजार का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन इस तरीके से नहीं रहता है। लेकिन ये बात सही है कि एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक सौभाग्य की बात है और इसमें रक्षा मंत्री और ये मुख्यमंत्री जी के प्रयास हैं और सराहनीय है, इसमें बहुत बहुत स्वागत योग्य। ठीक है धवले जी, संदीप जी भी ये बात कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात है, मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है, लेकिन एक सवाल भी उसमें क्वेश्चन मार्क भी लग गया है कि जो बात कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है कि भाई इससे मध्य प्रदेश को फायदा क्या है, यहाँ के जो युवा हैं उनको कितना रोजगार मिल पाएगा, निवेश के कितने प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं, इस तरह के सवाल कांग्रेस पूछ रही है। क्या कहेंगे धवले जी। निश्चित तौर पे कांग्रेस विपक्षी दल है, उसका आरोप लगाना और सवाल पूछना उनका अधिकार भी है और उस अधिकार का सम्मान भी करते हैं, उन्हें उत्तर भी देंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का जो विजन था और आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विकसित भारत की संकल्पना में विकसित मध्य प्रदेश का जो योगदान का एक दूरदर्शी जो उनका रोड मैप है,
तो जो मध्य प्रदेश कभी कृषि में, पर्यटन में अग्रणी होता था, वो मध्य प्रदेश आज का इंडस्ट्रीज में भी, खासकर जिस प्रकार से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश अपनी भूमिका निभा रहा है, तो मध्य प्रदेश आज देश की रक्षा संप्रभुता को, जिसको हम कहेंगे कि एक मुख्य डिफेंस इंजन के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में काम करने का काम कर रहा है। जो भारत कभी अपनी सेना की छोटी से छोटी जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर था, उसका रक्षा निर्यात 600 करोड़ से बढ़कर अभी, यदि आप आंकड़े देखेंगे तो 600 करोड़ के आसपास कुल मिलाकर भारत रक्षा निर्यात करता था। आज लगभग 23,000 करोड़ से अधिक का हम रक्षा उत्पादों का निर्यात करें, तो ये 38 गुना से ज्यादा का उछाल है। जबलपुर में 472 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला कॉम्बैट टैंक ओवरहॉलिंग का जो प्लांट है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र नहीं है, बल्कि वैश्विक रक्षा आपूर्ति का जो एक ग्लोबल डिफेंस का सप्लाई चेन रहेगा, उसमें भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो यदि कुछ आंकड़ों की बात करें तो दिव्यांशु जी, आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वर्ष 2010 में 70% का रक्षा आयात करते थे, विदेशी कंपनियों पर भारत निर्भर था। 2015 में ये घटकर 67% के आसपास आया था, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तब मेक इन इंडिया का एक संकल्प लिया था। 2020 में यह आंकड़ा 42% के आसपास हम रक्षा आयात करते थे। डिफेंस कॉरिडोर और स्वदेशी रक्षा निर्माण की व्यवस्थाएं देश में उत्पन्न होने लगी थी, इसलिए ये गिरावट शुरू हुई थी। आज जब हम वर्ष 2026 में वर्तमान की स्थिति में मात्र 12% के रक्षा आयात हम करते हैं, तो अर्थात 88% का, लगभग 88% का परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो ये पूरी तरीके से स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने की ओर जो भारत अग्रसर है, कि किस प्रकार से रक्षा निर्यात का जो अपना कीर्तिमान है कि 38 गुना से अधिक का, मैंने अभी आपको आंकड़े बताए। ग्लोबल फुटप्रिंट पे भी यदि बात करें तो भारत आज दुनिया के लगभग 85 से अधिक देशों को पिनाका रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी गन्स, डोनियर एयरक्राफ्ट, ब्रह्मोस मिसाइल, हमारा जो S-400 सुदर्शन चक्र जिसकी बात हमने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में की थी, एडवांस एयर पार्ट्स, ये कहीं ना कहीं भारत ने जो सफलता अर्जित की है उस सफलता का परिचायक है। दूसरा, मध्य प्रदेश में इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में हमारा, हम सभी जानते हैं, हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बड़ा एक एडवांसमेंट और जबलपुर में है, जिसमें गन कैरेज फैक्ट्री है, GCF जिसे कहते हैं, व्हीकल फैक्ट्री है जबलपुर, VFJ और ग्रे आयरन फाउंड्री। ये ऐसे कुछ रक्षा संस्थान है जो भारतीय सेना को और वैश्विक निर्यात की अब रीढ़ बन चुके हैं। तो आज जो आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रमुख उपस्थिति में, उनके मुख्यातिथ्य में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर जो 472 करोड़ रुपए का युद्ध टैंक ओवरऑलिंग का एक प्लांट है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्र के MSMEs है, लगभग जबलपुर के आसपास लगभग प्रत्यक्ष रूप से 5,000 लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जो डिफरेंट जो उसके स्पेयर पार्ट्स लगने हैं, जो रॉ मटेरियल्स लगना है, उसके लिए जो MSMEs की स्थापना होगी, जैसा कि पूर्ववर्ती स्थापना के समय में देखा है, तो उससे कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी विषय होगा और मध्य प्रदेश देश की रक्षा उत्पादकता पूरी करने वाला एक प्रदेश भी बनेगा। चलिए ठीक है। कुंदन जी, सरकार जैसा कि ये कह रही है, अभी जो बात कह रहे थे धवले जी, या सरकार जो ये कह रही है कि नहीं भाई मध्य प्रदेश जो है वो भारत का डिफेंस हब बनने की दिशा में अग्रसर है, लेकिन इस दावे में आपको कहाँ कमी नजर आती है? आपको कहाँ लगता है कि भाई इसमें कमी है? क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि पिछले 5-6 दशक से और 4 लगभग दशक से हम जबलपुर, इटारसी, कटनी, महू, ग्वालियर, भोपाल पहले से ही सामरिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। और ये कोई आज का तो है नहीं, या अभी पिछले 10-5 साल में तो बना नहीं है। तो ये तो निश्चित रूप से सामरिक महत्व अपने आप में का केंद्र तो है मध्य प्रदेश, और उसकी दिशा में आज जैसे 475 करोड़ रुपए का जो रक्षा मंत्री जी ने वहां पे उद्घाटन किया है, वो टैंकों की ओवरहॉलिंग होगी, नए टैंकों का निर्माण नहीं होगा। जो पुराने टैंक हैं उसमें जो खराबी आती है उसके के लिए ओवरहॉलिंग का काम किया जाएगा। तो अच्छी बात है, हम देश के सामरिक महत्व की चीज है, हम भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रश्न है कि इन सब के लगने से मध्य प्रदेश के युवाओं को क्या उससे रोजगार मिल पाएगा? क्या ये प्रोजेक्ट भी मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से, ये तो रक्षा और सामरिक महत्व का प्रोजेक्ट है, और जो मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक प्रोजेक्ट आए, इतनी सारी इन्वेस्टर समिट हुई, तो उनकी स्थिति हम सब ने भी देखी। इन्वेस्टर समिट हुए, उनके अंदर
लोगों ने एमओयू साइन किए, लेकिन एमओयू धरातल पे नहीं उतरे। ये रक्षा वाली क्षेत्र की बात है, तो इसके अंदर जो आज सरकार ने भूमि पूजन उद्घाटन किया है, तो इस प्रोजेक्ट को धरातल पे उतरने में कितना समय लगेगा, मध्य प्रदेश के युवाओं को क्या इससे रोजगार की संभावनाएं बलवती होंगी या रोजगार मिलेगा, प्रश्न उस बात का है। क्या वहां के जबलपुर के स्थानीय उद्योगों को इससे कोई फायदा मिल पाएगा, ये प्रश्न अपने आप में वरिष्ठ पत्रकार संदीप पाठक जी ने भी उठाया, और मैं भी वही प्रश्न दोहरा रहा हूं कि इससे हमारे मध्य प्रदेश को या जबलपुर को उससे क्या लाभ मिलने वाला है। तो वो उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। ये प्रोजेक्ट कितने समय के अंदर अपने सही अंजाम पे आ पाएगा, अभी तो उसकी बात भी बाकी है कि क्या ये प्रोजेक्ट लगातार काम कर पाएगा, और काम करेगा तो कितने समय का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्या आगे भी इसको हम मॉडिफाई करके कुछ दूसरी चीजों के लिए भी वहां पे शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जबलपुर अपने आप में वैसे ही रक्षा उत्पादन की बहुत बड़ी मोटर व्हीकल फैक्ट्री है, जो शक्तिमान के नाम से हमारे देश के अंदर सेना को कई बड़े बड़े ट्रक और सामरिक महत्व की चीजें सप्लाई करता है। उसका विकास अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका भी स्वागत करेगी। ठीक है, ये बड़ा अच्छी बात आपने लास्ट में कही, जैसे कि संदीप जी वो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वागत योग्य बात तो इसलिए कि सामरिक महत्व की बात है, और जहां देश की रक्षा जुड़ जाए तो वहां पे विवाद की स्थिति बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सबका अपना अपना एक सोच होती है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये पूर्व से चला आ रहा है, धवले जी ने जो जिस प्रकार से आया तो निर्यात को लेकर बात कही है, वो भी बिल्कुल स्वागत है। वो बहुत सही बात कही कि यदि हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे रक्षा के क्षेत्र में तो हमारे लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। आज हम विदेशों पर निर्भर थे कि उनके दबाव में जब हमारे को सौदे करने पड़ते थे, हम लोग बड़े बड़े विवादों में भी हमारा देश आया रक्षा सौदों को लेके, और उस पर बहुत लंबी राजनीतियां भी हुई, सरकारों में टकराव भी हुआ, सब कुछ उस समय घटा। फिर उसकी वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर सामरिक महत्व में कोई भी चीज़ होती है तो वो हमारे लिए स्वागत योग्य तो है ही। और पूरा मध्य प्रदेश में जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ ये काम गतिविधियाँ हो रही, जैसे ओवरऑलिंग की बात है, तो ये एनहेंसमेंट ऑफ कैपेसिटी है। एक्चुअल में ये जो भी चल रहा है, मतलब कोई नया यूनिट के तौर पर तो बात नहीं है, उसको मॉडिफिकेशन है, वहाँ पे और काम होगा और लोगों को काम, जैसे एंसेलरी की बात, एमएसएमई की बात की, निश्चित रूप से कुछ चीज़ें वहाँ एमएसएमई के लोगों को मिलेगी, उससे रोजगार बढ़ेगा। मेरा आशय सिर्फ मतलब इसलिए इस विषय से था कि मैं रक्षा पे फोकस था, क्योंकि अपन एमएसएमई के तहत अन्य उद्योग आते हैं और रोजगार के और दूसरे अवसर का सृजन होता है, कहीं निवेश होता है। मैं उससे इसको लिंक करना नहीं चाहता। मेरा कहना है कि वो अलग विषय है और ये अलग विषय है। मेरा कहना कि चूंकि कुल मिला के अगर सामरिक बात है तो रक्षा विशेषज्ञों से संबंधित है, रक्षा नीतियों से संबंधित बात है, उसके उत्पादन का कहाँ उसका फायदा मिलेगा, ये बिल्कुल है। लेकिन बस इस बात, और इसमें कोई गुंजाइश भी मेरे को नहीं दिखती कि कोई इसमें, क्योंकि आरएनडी बहुत करके सरकार और हमारा पूरा सिस्टम आरएनडी करके ही कोई चीज करता है। तो वो, और ये नहीं, ये सरकार नहीं, जो भी करेगा जिसके हाथ में वो से बात होगी, रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होता। देश की गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये स्वागत योग्य है और एक अच्छा मौका दिया। खासतौर पे जबलपुर में ये हुआ है तो पूरे देश का ये हृदय स्थल है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी जबलपुर इटारसी और हृदय स्थल है उसका भी, तो बहुत सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आपको लगता है कि लाभ होगा, और आपने जैसे कहा कि भाई जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन बड़ा सवाल यही है धवले जी कि क्या हम इस मौके के लिए तैयार हैं? और जैसा कि संदीप जी कह रहे हैं कि वो ये दो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ही रखना चाहते हैं कि भाई डिफेंस एक अलग चीज़ है और एमएसएमई या जो छोटे मझले उद्योग होते हैं वो अलग चीज़ है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। केवल ये कह देना कि इससे जो है रोजगार उत्पन्न हो जाएगा या लोगों को, युवाओं को नौकरियां मिल जाएंगी, ऐसा होने की संभावना थोड़ा उनको कम दिखती है। क्या कहेंगे धवले जी? नहीं, देखिए संदीप जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना आकलन हो सकता है। मैं फैक्चुअल एस्पेक्ट पे ही बात करना चाहता हूँ। दिव्यांशु जी, जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है कि ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट क्यों है 472 करोड़ रुपए का, ये जो प्रोजेक्ट है, ये भारतीय सेना के जो मुख्य युद्धक टैंक होते हैं, जिसमें T-90 आता है, T-72 आता है, अर्जुन टैंक्स आते हैं, इनका मेंटेनेंस, उसकी आधुनिक मरम्मत, उसके ओवरऑलिंग का काम का देश का सबसे बड़ा कमांड एंड रिपेयर सेंटर बनने की ओर अग्रसर रहेगा। अब इसका एमएसएमई इंटीग्रेशन कैसे होता है कि तो एमएसएमई
इकोसिस्टम और वेंडर डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि इस मुख्य प्लांट के लिए लगने वाले जो हम कहेंगे कि छोटे उद्योगों के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मेंटेनेंस और वेंडरशिप का सीधा सीधा लाभ जो होता है वो जो नियर बाय एरिया होता है उसके उसी को मिलता है। तो दूसरा इसके लिए ये प्लांट इसलिए भी स्ट्रेटेजिकली एडवांसमेंट का है और महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश की सेंट्रल जियोग्राफिकल लोकेशन जो है सेना के भारी युद्धक वाहनों देश के किसी भी कोने में भेजने के लिए लॉजिस्टिक का जो समय है वो लगभग 30-40% बताती है। तो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन भी जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का विषय आता है तो एक स्ट्रैटेजिकल लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। आप हम सभी जानते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर या जब एयर स्ट्राइक का विषय आया था तो बालाकोट एयर स्ट्राइक का, तब हमारे मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर का चयन क्यों किया गया था? क्योंकि स्ट्रैटेजिकली कुछ कुछ लोकेशंस इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि डिफेंस अपनी उपयोगिता के लिए उनका उपयोग करती है। अब रोजगार के विषय पे आ जाते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स का, तो विपक्ष का कहना जिस प्रकार से कि कागजों पर काम होगा या वो आंकड़ों की बाजीगरी की बात करते तो जबलपुर में इस ओवरऑलिंग प्लांट से और उसके जो सहायक उद्योग है तो देखिए डायरेक्टली 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा क्योंकि इतना बड़ा प्लांट रहेगा, इतनी बड़ी ओवरऑलिंग का काम रहेगा। और जब 472 करोड़ का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, इनडायरेक्ट रूप से अब यदि हम बात करें तो 15,000 से अधिक का एक जो एस्टिमेशन है कि 15,000 से अधिक के एस्टिमेशन हो गए। अब मध्य प्रदेश की तैयारियां क्या हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर राज्य के जो IITs है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग के संस्थान है, उसमें किस प्रकार से डिफेंस सेंट्रिक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय युवाओं को ये हाई पे इंजीनियरिंग जॉब्स होते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश का अपना एक प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, पारदर्शी जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो हम बार बार कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे विषय जो है निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए, देश की रक्षा उत्पादकता में कंट्रीब्यूट करने के लिए अग्रणी बनाएंगे। ठीक है, कुंदन जी क्या कहेंगे दौले जी की बात पर? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश संस्कार धानी के नाम से जानते हैं हम, और सामरिक महत्व की बात वरिष्ठ पत्रकार संदीप पाठक जी ने भी ये कहा था कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, इसमें सभी लोग एक हैं और एक रहना ही चाहिए। हम सब एक तिरंगे के नीचे खड़े होने की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो। तो सामरिक और सेना की जहां तक बात आती है तो उस पर न कोई राजनीतिक बयान होने चाहिए, न राजनीति होनी चाहिए। उनकी बात से मैं बहुत सहमत हूं संदीप पाठक जी की। और मैंने जो प्रश्न उठाए थे, मूल प्रश्न ये है कि ये प्रोजेक्ट जब धरातल पे उतरेगा तब हमें प्रदेश के अंदर जबलपुर के स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिल पाएगा और ये प्रोजेक्ट कितने समय में अपने आयाम पर पहुंचेगा। प्रश्न वो है कि जिस प्रकार से दूसरे मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट के अंदर कई MOUs, जिसकी मैं लगातार बात करता हूं और मैं कह रहा हूं, MOUs साइन तो होते रहे लगातार उद्योगों के लिए। मध्य प्रदेश निश्चित रूप से देखिए एक अच्छा औद्योगिक वातावरण यहाँ पे तैयार हो सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से तैयार किए जाएं तो। यहाँ MOUs जरूर उद्योगों के लिए साइन जरूर होते हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरते, यहाँ पे उद्योग लग नहीं पाते और उसके पहले ही उद्योगपति यहाँ से पलायन करके किसी और प्रदेश के अंदर जाके मतलब जो अपने उद्योग स्थापित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? सरकार को उस पर जरूर विचार करना चाहिए। बहुत सारी अनुमतियां होती हैं, बहुत सारे मापदंड होते हैं, वो अनुमतियां उन लोगों को मिल नहीं पाती, एकल खिड़की की सुविधा न होने की वजह से, तो वो लोग पलायन कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश को कितना रोजगार मिलेगा, कितने समय पे ये धरातल पे उतरेगा, तो यह प्रश्न वो है। और सामरिक महत्व की बात है तो हम उस पर और कुछ कहना नहीं चाहते। धवले जी अगर आप कुछ जवाब देना चाहें तो कुंदन जी की बात का। देखिए उनके प्रश्न निश्चित रूप से मैंने शुरुआत में ही कहा था कि विपक्ष का काम है प्रश्न उत्पन्न करना, हमारा काम है कि अपने कार्यकुशलता से, अपने जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में डिफेंस प्रोडक्शन के आंकड़े रखे कि भारत कहाँ था और भारत आज कहाँ पे, 600 करोड़ से लेके 23,000 करोड़ रुपए का डिफेंस का जिस प्रकार से भारत निर्यात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आंकड़े अपने आप में हमारे कामों को बताने के लिए काफी है। और निश्चित रूप से भारत किस प्रकार से रक्षा उत्पादकता में आत्मनिर्भर बनेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि भारत को अग्रणी बनाना है और हमको निर्यातक देश बनना है, निश्चित रूप से हम उसके ओर अग्रसर हैं। ठीक है। संदीप जी आपके पास आना चाहूँगा। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो सिस्टम, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, ये कुछ बड़े फैंसी से शब्द हैं जो अक्सर गाहे बगाहे यूज़ किए जाते हैं,
लेकिन जब धरातल पर हम स्थिति को देखते हैं, जैसा कि कुंदन जी ने कहा कि भाई तमाम ऐसे उद्योग हैं जो आते हैं, लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपने एक बार और कहा था कि भाई वो बंद हो जाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए बहुत स्पष्ट बात है कि जैसे इन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादों में हमने अपने आयात को कम किया है। हमको अपने आसपास के अपने नेबर जो स्टेट्स हैं जहाँ पे औद्योगिक वातावरण है, उसमें हम ज़्यादातर महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे स्टेट को कोट कर सकते हैं, हालांकि गुजरात भी बहुत आगे है। यदि वो वातावरण, हमारा औद्योगिक वातावरण यदि यहाँ बनेगा तो निश्चित रूप से ये हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि निवेश और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हमको पहले स्किल्ड अपने यहाँ के उस मानस में एक सामाजिक बदलाव है। देखिए यहाँ का आदमी पलायन करता है। देखिए मध्य प्रदेश की एक अपनी एक कार्यशैली है, यहाँ का आदमी बाहर जाने में बचता है। आप देखिए कि होम सिकनेस है मध्य प्रदेश के लोगों को। अगर आप यही अभी बिहार का व्यक्ति को आप बोलो मध्य प्रदेश में काम करना, वो खुशी खुशी आ जाएगा। पर यहाँ के व्यक्ति को अभी आप कहो कि जाओ 20 लोगों को बिहार में काम करना, तो उसको पसीना आ जाएगा। सही बात। तो ये एक परिवेश है हमारे यहाँ का। हमको अपने बच्चों का, अपने युवाओं का अपने परिवेश के हिसाब से माहौल देना होगा और इस पर नए सिरे से विचार करके, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, सही कहा तो देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। मध्य प्रदेश की तासीर को समझते हुए यहाँ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की कमी के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।